नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल देवांश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पेपर। जी हाँ, इस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और साथ ही उसके 3 या 4 आंसर भी दिए जाएंगे। इनमें से जो सबसे सही उपयुक्त उत्तर होगा वही आपको चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, यानी कि मानव शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होता है। अब इसमें आंसर 97.4, 96.4, 95.4 एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है दिया गया है। यहाँ पर नॉर्मली आपको बता दें कि ह्यूमन टेम्परेचर नॉर्मली 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन छात्रों आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसके अनुरूप सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो उत्तर दिए गए उनमें सबसे सही उत्तर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 2, व्हाट कैन यू डू टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उत्तर दिया हुआ है एक्सरसाइज रेगुलरली, कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। ईटिंग लो सोडियम डाइट, अपने खाने में नमक की मात्रा कम करें। क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान करना छोड़ दें। ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे देखो चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इंस्टेंट बेसिस पर क्या करना चाहिए। इंस्टेंट बेसिस पर सही उत्तर होगा कि उसे अपने खाने की डाइट में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनिसेफ इस्टेब्लिश, यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। तो यह स्थापना हुई थी सन 1946 में। नेक्स्ट, जैगरी इज ए गुड सोर्स ऑफ, यानी जैगरी मीन्स गुड़। गुड़ एक अच्छा सोर्स होता है किस चीज़ का, यानी कि गुड़ खाने से हमें सबसे ज़्यादा लाभ क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, बोथ ए एंड बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और आयरन दोनों, या फैट। इसका सही उत्तर होगा गुड़ खाने से हमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ। मिल्क को एक संपूर्ण भोजन की उपाधि दी गई है क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है इसलिए, फैट एंड कार्ब्स पाया जाता है इसलिए, ऑल विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं इसलिए, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, चूँकि मिल्क में प्रोटीन भी होता है, फैट एंड कार्ब्स भी होता है, सभी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका सबसे सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिसेफ असिस्टेंस कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ, यानी कि जो यूनिसेफ है उसमें किन किन चीज़ों को लिया गया, वो किन किन अवधारणाओं की पूर्ति करता है। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो जो यूनिसेफ है वो हेल्थ को भी कवर करता है, एजुकेशन का भी प्रावधान है, वाटर एंड सैनिटेशन का भी प्रावधान है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज। अब यहाँ पर पूरा वर्ड लिखा है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसको SNP भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SNP आर। ऑब्जेक्टिव्स उत्तर दिए गए हैं 300 कैलोरीज एंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टू प्री स्कूल चिल्ड्रन, 500 कैलोरीज एंड 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन टू नरिश मदर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एवर। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें यह कहा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने की सही मात्रा मिलनी चाहिए, उसमें प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए, जो नरिशिंग मदर्स हैं उनकी भी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि बच्चा कितना छोटा है उसकी डाइट उसके अकॉर्डिंग निर्भर करती है। तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि 300 कैलोरीज या 500 कैलोरीज, ये डिपेंड करता है बच्चे की एज पर और माता की एज पर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका सही उत्तर होना चाहिए नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ फैट्स इज अनहेल्दी, यानी कि किस तरह का जो फैट है, वसा किस तरह की वसा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डाइट इज बेस्ट टू प्रिवेंट डायरिया, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है तो उस समय उसे कौन सी लिक्विड डाइट देना सबसे उत्तम रहेगा। राइस वाटर, बटर मिल्क, ORS, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है तो यहाँ पे इंस्टेंट बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा लाभ देगा वो देगा ORS का जो घोल है वो सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि बटर मिल्क अगर आप देंगे तो उसको वो हजम नहीं होगा, तो ये सही उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हुआ ORS। दूसरा क्वेश्चन आता है केमिकल नेचर फॉर विटामिन B3, यानी कि जो विटामिन B3 है उसकी केमिकल नेचर क्या होती है, उसे केमिकल नेम क्या बोलेंगे। उसमें क्या होता है, आयरन होगा, कैरोटीन होगा, नियासिन होगा या स्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर होगा नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट फैट चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू हैव, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपनी माता का दूध पीते हैं उनमें क्या कम देखने को मिलता है। डायरिया, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। दोबारा क्वेश्चन को देखें ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू हैव, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपनी माता का दूध पीते हैं उनमें क्या बीमारी होने की कम संभावना रहती है। यदि एक बच्चा अपनी माता का दूध पी रहा है तो वो सबसे हेल्दी माना जाता है, और ऐसे बच्चे को डायरिया हो, निमोनिया हो, कान का इन्फेक्शन हो, सभी चीज़ें दूर रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो बच्चा अपनी माता का दूध पीता है उसे डायरिया होने की संभावना बहुत कम होती है, निमोनिया होने की संभावना बहुत कम होती है, और कान का इन्फेक्शन होने की भी बहुत कम संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन मिल्क, यानी कि जो दूध है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। फैट, प्रोटीन, कैल्शियम या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि दूध में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विडाल टेस्ट कंफर्म, यानी कि जो विडाल टेस्ट है वो किस बीमारी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। उत्तर है एड्स, डायबिटीज़, टाइफाइड फीवर, हाइपरटेंशन। तो सही उत्तर होगा इसका टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी विजन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी आंखें अच्छी रखनी है, अपना विज़न अच्छा रखना है, तो उसे क्या लेना फ़ायदा करेगा। आंसर है आयोडीन, आयरन, विटामिन सी या विटामिन ए। सही उत्तर होगा विटामिन ए, क्योंकि आँखों के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट मिल्क विच फूड सप्लीमेंट्स मस्ट बी एडेड इन द डाइट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दूध के अलावा एक छोटे से बच्चे को डाइट में और क्या क्या सप्लीमेंट दिया जा सकता है। मैज्ड फ्रूट, जो कुचले हुए फ्रूट्स होते हैं वो उसे देना चाहिए। स्ट्रेंड वेजिटेबल्स, सब्जियों का पानी उसे देना चाहिए। कुक्ड सीरियल्स, जो सीरियल्स हैं, दालें, उसे पका कर देना चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन देखें कि देखिए जो फेंट की बात कर रहा है, जो छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के लिए सबसे उत्तम होता है दूध पिलाना, और दूध के बाद में छोटे से बच्चे के लिए सबसे उत्तम जो न्यूट्रिएंट है या फूड है, फूड सप्लीमेंट है, वो क्या होता है कुचले हुए फल, कि फ्रूट को कुचल के उसे दिया जाए तो वो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके बाद में फिर चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो फिर हम उसे धीरे धीरे उसके खाने का दायरा बढ़ाते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी एज इट डज, हमारी बॉडी के लिए या किसी भी व्यक्ति की बॉडी के लिए पानी बहुत आवश्यक है, क्यों। अब उत्तर में देता है एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्टेज,
यानी कि हमारी बॉडी की जो वेस्ट है उसे निकालने में ये मदद करता है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। एंड ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पानी है वो एक साथ बहुत सारे कामों को करने में मदद करता है, तो ये सारे ही काम करने में वाटर हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हुआ ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ एनर्जी एक्सपेंडिचर इज लेस देन द एनर्जी इनटेक इट लीड्स टू, यानी कि जो भोजन आप खा रहे हैं, यदि आप अपनी बॉडी में इनटेक लेने वाली एनर्जी की मात्रा ज़्यादा है और बाहर खर्च करने की एनर्जी कम है, तो क्या होगा? अब उत्तर देता है ये, क्वाशरकोर की बीमारी हो जाएगी, रिकेट हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी या अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। और एक सीधी सी बात है कि यदि आप खा ज़्यादा रहे हैं और एनर्जी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ना लगेगा। मोटापा, दैट इज ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट 100 days आर इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, किसी भी बच्चे के लिए शुरू के 1000 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। फॉर बॉडी डेवलपमेंट, उसकी एज ए होल पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। एंड ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि शुरू के 1000 के दिनों में ये सारे ही काम होते हैं। बच्चे का ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, उसका इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है और खुद उसकी अपनी पूरी बॉडी डेवलप होती है, तो सही उत्तर हुआ ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयरन एंड कॉपर आर, कि आयरन और कॉपर है उनकी गिनती किस में होती है? मेजर, ये मेजर एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट है, या मेजर और ट्रेस दोनों ही एलिमेंट है, या डायटरी फाइबर है? आयरन एंड कॉपर, इसका सही उत्तर होगा दीज आर द ट्रेस एलिमेंट। आयरन और कॉपर दोनों ही ट्रेस एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस विटामिन इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन ई, यानी कि ये खूबसूरती को निखारने में हेल्प करता है, तो इसका सही उत्तर हुआ विटामिन ई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए। हमें उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिला होगा और इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये बीकॉम, बीएससी और बीए सभी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लाभदायक होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।